अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब एक बार फिर से भाई मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में। और आज से हम लोग बयान को सीखेंगे। और खुदा ताला ने हमें रास्तबाज ठहराया है, तो सवाल ये है कि हम रास्तबाज कैसे बन सकते हैं। और सवाल बाइबल मुक़द्दस से जब रोमियो का ख़त हम पढ़ते हैं, वहाँ साफ़ तौर से लिखा हुआ है कि हमारी रास्तबाजी जो है ईमान से है, न कि कलाम से है। यानी कि हम ईमान जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर लाते हैं, हमारा ईमान मुकम्मल हज़रत ईसा मसीह पर होता है, तो हमारी रास्तबाज़गी भी मुकम्मल साफ़ तौर से मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हम लोग आज रोमियो के ख़त से देख रहे हैं। मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ। लिखा है, तीसरा बाब और आयत नंबर 21 से लेकर के 26 में लिखा है, फरमाया गया है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। साफ तौर से लिखा है, मगर अब शरीयत के बगैर, अब कलाम के बगैर, शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो रास्तबाजी पाई है, वो शरीयत के बगैर पाई है, कलाम के बगैर पाई है। वो कैसे है जी? आगे देखेंगे। जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। पर शरीयत और नबी, जितने भी नबी और अंबिया है, उन तमाम इस बात की गवाही देने के लिए हैं। वो कहते हैं कि रास्तबाजी शरीयत से नहीं है, पर रास्तबाजी जो है ईमान से है। आगे लिखा है 22वीं जब बाब हम आयत पढ़ते हैं, लिखा है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। लिखा है, वो जो ईमान लाना है वो हज़रत ईसा मसीह पर लाना है, जिससे रास्तबाजी हमें मिल जाती है। यानी कि अब हम खुदा ताला के पास अगर जाएंगे, रास्तबाजी से तो जाएंगे, पर अच्छे अमालों से नहीं जाएंगे, शरीयत पर ईमान लाने से नहीं जाएंगे, पर हमारा अकीदा, हमारा सलीका, हमारे तौर तरीके, हमारी इबादत, हमारा सब कुछ अब ईमान लाने से हज़रत ईसा मसीह पर। बहुत तरह के ईमान हैं आज ज़मीन पर दिखने को मिलते हैं, पर हमारा जो ईमान है वो हज़रत ईसा मसीह पर इस तरह का हो। आइए हम आगे पढ़ते हैं। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ये मेरे दिल में इस बात को मैं मुकम्मल तौर से जान लूँ, और ताउम्र मुझे खुदा ताला के साथ रहना है, तो मेरा अकीदा, मेरा ईमान जो है इस बात को मुकम्मल कर ले कि मैं खुदा ताला के पास ऐसे नहीं जा सकता अच्छे अमाल से, क्योंकि मेरे अंदर गुनाहगारी है। और ये अब से नहीं है मेरे अंदर, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमें उनके खून में जो है मिली है। और ये जो गुनाहगारी की जो माफ़ी है, वो खून के वसीले से हमें साफ़ होती है। इसलिए लिखा है कि सब ने गुनाह किया, खुदा ताला के फजल से महरूम है। क्योंकि सब ने गुनाह क्यों किया? अगर हम देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं, नहीं जी मैं तो बड़े अच्छे अमाल करता हूँ जी, मैं तो गुनाह करता ही नहीं, मैं तो गाली भी नहीं देता हूँ, झूठ भी नहीं बोलता हूँ, मैं तो बहुत हदिया देता हूँ। पर आप देखिए, इस बात से साफ जाहिर होता है, खुदा ताला कलाम कहता है, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि तमाम लोगों ने गुनाहगारी की है और खुदा ताला के फजल से महरूम है। आगे हम पढ़ेंगे, उसे खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कफ़ारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदेमंद हो। ये 25वीं आयत मैं पढ़ रहा हूँ। मैं जानबूझकर इसको एक 24 आयत को कूदा हूँ। आगे देखते हैं, कैसे खून के बाइस एक ऐसा कफ़ारा ठहराया, यानी कि खून में जो गुनाह था, खून के बाइस जो है कफ़ारा मिला, जो हमें ईमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर लाने से मिला, हज़रत ईसा मसीह पर लाने से मिला। अब मैं 24 पढ़ता हूँ। लिखा है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलिसी के वसीले से जो यीशु मसीह में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा हम सब पर अपनी रहमत को अता फरमाए, खुदावन की बरकत हम पर अता हो। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि हमने अच्छे अमाल तो नहीं कर सकता इंसान जब तक दुनिया में है, और ताउम्र भी जिए, तब भी मैं इस बात को मुकम्मल तौर से, साफ तौर से, एक बड़े ईमान के साथ मजबूत मुकम्मल कह सकता हूँ कि कोई भी इंसान हो कि ताउम्र ज़िंदा रहे तो क्यों गुनाहगारी से पाक हो जाए। नहीं, नहीं, नहीं। बेशक ऐसा नहीं, इंसान की फ़ितरत ही ऐसी है। और ज़बूर में दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़ितरत है इंसान की कि वो गुनाह करे, पर खुदा ताला है जो रहम करने वाला, रहमतुल्लाह है, जो रहमत अपनी हम पर
अता करता है। सो आइए आगे हम देखते हैं 25वीं आयत को पूरा हम पढ़ लेते हैं। ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाज़ी ज़ाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाज़ी ज़ाहिर हो ताकि वो खुदा भी आदिल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज़ ठहराने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। बेशक हमारा ईमान हज़रत ईसा मसीह पर हमें रास्तबाज़ ठहराता है, उनके खून के वसीले से, जो उन्होंने क्रूस पर, सलीब पर अपनी जान को दिया है। उस खून के वसीले से हम रास्तबाज हुए हैं, हमारे अच्छे आमालों से नहीं, पर हमारे ईमान लाने से, खुदावन पर ईमान लाने से हम रास्तबाज होते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं दावत आपको देना चाहता हूँ कि खुदावन हज़रत ईसा मसीह जिनके खून के वसीले से हम रास्तबाज होते हैं, हमारे अच्छे अमाल कोई हमें खुदावन के करीब नहीं ला सकते, पर हज़रत ईसा मसीह पर ईमान लाने से, हमारे ईमान के ज़रिए से यही मुकम्मल कि वो मेरे गुनाह के कारण उसने सलीब पर अपने खून को दे दिया है, ताकि उस खून के वसीले से मुझे कफ़ारा मिले और उस कफ़ारे से मैं खुदा ताला के पास जा सकूँ, पाक साफ रह सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। खुदावन हम सब को मोहब्बत अता फरमाए, हम सब को इस खून के वसीले से, जो हज़रत ईसा मसीह का खून सलीब पर हमारे लिए दे दिया गया है, हमें पाक साफ अता फरमाए। खुदावन हमें पाक साफ करे और रास्तबाज बनाए हमारे हज़रत ईसा मसीह पर ईमान लाने के ज़रिए से। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावन आपको बरकत दे। मेरी दुआ है आप तमाम लोगों के लिए, देखने वालों के लिए, खुदावन आप सबको ज़हन दे और पाक साफ रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन।